नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 20 अगस्त 2025 है। दर्शकों, हाल के दिनों में एक मुद्दा लेकर लोगों के बीच जबरदस्त विवाद छिड़ गया। हाल में ही आचार्य अनिरुद्ध जी और संत प्रेमानंद जी ने युवक और युवतियों के ओपन रिलेशनशिप पर उनके चरित्र को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उसके बाद लोग दो ग्रुप में बंट गए। एक ग्रुप ने संतों को खरी खोटी सुनाया, कहा कि हमारा जीवन जैसे चाहे वैसे जिएंगे, हमारा चरित्र पर आप कौन है उंगली उठाने वाले। यहाँ तक कि बात टेस्ट ड्राइव तक आ गया था। तो वहीं दूसरा ग्रुप ने संतों का समर्थन किया और कहा कि मल्टीपल लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना गलत है, यह चरित्रहीन के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि बात रखेल तक आ गया था। लेकिन दर्शकों, हमारा इस तरह का विवादों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद कुछ और ही है, जो इस रिपोर्ट के आखिरी में आपको पता चलेगा। भले ही भारत में यह विवाद सामाजिक सोच के कारण हो रहा है, जहां एक तबका ओपन रिलेशनशिप को समर्थन कर रहा है तो दूसरा विरोध कर रहा है। और ये भी सच है कि समय के अनुसार समाज को सोच बदलता रहता है और उसके नियम भी। तो दर्शकों, हम सामाजिक सोच चरित्र टेस्ट ड्राइव से ऊपर उठते हुए इसे ओपन मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप का नाम देते हैं, यानी खुले तौर पर एकाधिक शारीरिक संबंध, और विश्लेषण करते हैं कि ओपन फिजिकल रिलेशनशिप सही है या गलत। तो दर्शकों, यहाँ हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, या फिर संत समाज और लिबरल समाज क्या सोचता है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि दुनिया में ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी दुनिया के इतिहास में ओपन फिजिकल रिलेशनशिप का मुद्दा एक दौर में आ चुका है और इसका परिणाम भी लोग देख चुके हैं। हम अपने इस रिपोर्ट में उस दौर का और उसके परिणाम का विश्लेषण करेंगे। वेस्टर्न कल्चर में, यानी अमेरिका और यूरोप के देशों में 60 के दशक में यही विवाद छिड़ा जो आज हमारे देश में चल रहा है। तब वहाँ के समाज में महिलाएं धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ बढ़ने लगी थी और वहाँ उस समय इसी तरह जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, अपने तरीके से जीने का अधिकारों की बात होने लगा था। उस समय भी एक तबका इसका विरोध किया तो दूसरा इसका समर्थन में था। फिर धीरे धीरे समाज बदलता चला गया और ओपन रिलेशनशिप बढ़ता चला गया। 70 और 80 का दशक आते आते वहाँ का समाज लगभग पूरी तरह से ओपन फिजिकल रिलेशनशिप की तरफ चला गया था। हाल ऐसा हो गया था कि कौन किसका पति और पत्नी, कौन किसका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, कोई मायने नहीं रखता था। जिस समय जो एक दूसरे के साथ पसंद कर ले और कंफर्ट जोन में आ जाए, उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप स्थापित हो जाता था। ये फ्रीडम ऑफ लिविंग, माने अपने तरीके से जीने का अधिकार को दर्शाता था। लेकिन दर्शकों, मुझे याद है रंगत में एक बार एक अवेयरनेस प्रोग्राम में एक ऑफिसर ने पब्लिक के बीच एक बात कहा था कि आप लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच और अन्य आज़ादी की बात करते हो, लेकिन आज़ादी के साथ जो कर्तव्य और जो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, न तो उसके बारे में सोचते हैं और न ही फॉलो करते हैं। उन कर्तव्य और उन जिम्मेदारियों का क्या? बात तो सही था। और वेस्टर्न कल्चर के उस दौर में समाज के बीच यही चीज़ निकल कर आया। जो सेक्सुअल लाइफ लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, वो ओपन रिलेशनशिप के कारण चीप होने लगा। लोग अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से भागने लगे। एक कपल के बीच, एक दूसरे के बीच जो कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए था, उससे लोग दूर भागने लगे। उनके रिश्तों के बीच कमिटमेंट्स तो ऐसा था जैसे कि ख़त्म हो गया हो। और ये होना भी था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपको मल्टीपल सेक्सुअल लाइफ और वैरायटी ऑफ पार्टनर्स मिल रहे हैं तो आप किसी बंधन में क्यों रहना चाहोगे। और वही समस्या उस दौर में भी लोगों के सामने आने लगा। सबसे पहले सरकार की समस्या बढ़ी, लोग बच्चों का जिम्मेदारी उठाने से भागने लगे। तब सरकार ने नियम बना दिया कि जो भी बच्चों का बायोलॉजिकल फादर एंड मदर होगा, वो उस बच्चा का मेजर होने तक परवरिश करेगा। इसलिए अमेरिका में आज भी बच्चों का सेफ्टी और अधिकारों को लेकर कई सख्त कानून हैं। जब तक महिलाएं खूबसूरत और जवान रहती थी, तब तक ही उन्हें पार्टनर्स मिलते थे। लेकिन जैसी उम्र दराज होने लगी, उनकी ज़िंदगी एकांत में बीतने लगा। वो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में अकेलापन और लाइफ को लेकर इनसिक्योर रहने लगी। तो वहीं पुरुष भी जब तक सक्षम और फिजिकल फिट थे, तब तक उनके साथ पार्टनर्स रहते थे। जहाँ उनके ज़िंदगी में प्रॉब्लम शुरू होता था, उनके पार्टनर्स उनसे दूरी बनाने लगते थे। आखिरी में एक दूसरे के रिश्ते में बिना कमिटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उनका ज़िंदगी तबाह होने लगा। और सबसे ज़्यादा वो महिलाएं फेस करी जो सिंगल मदर्स के रूप में आई। उनके अकेले ही अपने बच्चों का परवरिश करना पड़ता था, क्योंकि या तो उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके बच्चे का बाप कौन है, या फिर वो बाप उस महिला के साथ किसी भी रिश्ता का होने का इनकार कर दिया होता था। तो दर्शकों, 90 के दशक आते आते वहाँ के लोगों को समझ में आने लगा कि ओपन रिलेशनशिप के चक्कर में उनका ही लाइफ तबाह हो रहा है। फिर धीरे धीरे उनका सोच और झुकाव सिक्योर रिलेशनशिप की तरफ होने लगा। यहाँ तक कि रिलेशनशिप का एग्रीमेंट्स भी बनने लगा था। वहाँ के लोगों का झुकाव भारत जैसे देशों का कल्चर की तरफ होने लगा। वो अपने रिश्तों में कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का महत्व देने लगे। 90 का दशक समाप्त होते होते वहाँ फिर से वेडिंग यानी शादी का प्रथा जोरों से बढ़ने लगा। तो दोस्तों, आप भी कई हॉलीवुड मूवीज़ में देखे होंगे कि हीरो और हीरोइन रिलेशनशिप में तो रहते हैं, लेकिन जैसे ही अगर कोई एक घुटने पर बैठकर रिंग का डब्बा खोलकर शादी का प्रपोज करता है तो सामने वाले का खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
क्योंकि वो शादी उनके लिए एक सिक्योर कमिटमेंट्स और सिक्योर रिश्ते का काम करता है। तो दर्शकों, इतिहास गवाह है कि ओपन मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप सामाजिक और लोगों का पतन का कारण बना है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? तो जवाब ये है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का, किसी भी रिश्ता में कमिटमेंट्स, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस रखता है। और भावनाएं भी। भावनाएं रिश्ते के प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होता है। पार्टनर्स के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप एक महत्वपूर्ण और स्ट्रांग भावना को उत्पन्न करता है। इसे मल्टीपल लोगों के बीच बांटा नहीं जा सकता। और इस दौर में ओपन कल्चर के नाम पर लोग वही गलती करने जा रहे हैं जो 60 और 70 के दशक में वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों ने किया था। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या इसका असर शादीशुदा ज़िंदगी में पड़ रहा है? पड़ तो रहा है। भारत के साथ साथ हमारे अंडमान में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमें इस दरमियान कई ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। यहाँ तक कि उसका असर बच्चों की ज़िंदगी में भी पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता था। यहाँ हम लोगों के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उन केसेस के बारे में आपको नहीं बताएंगे। आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं। आप लोग भी अनुभव किए होंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से कई शादीशुदा रिश्ते टूटे हैं। तो वहीं एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड रखने की वजह से कपल्स के बीच रिश्ते टूटे हैं। इन एंड निष्कर्ष यही निकलता है कि ओपन रिलेशनशिप की वजह से साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप का क्या कोई फिजिकल इम्पैक्ट्स पड़ता है? जहाँ तक मुझे याद है, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर डॉक्टर्स HIV, STD एंड HPV इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं और इस तरह के केसेस में मेंटली हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। अब इसके बारे में तो डॉक्टर ही विस्तारपूर्वक बता सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका फिजिकल इम्पैक्ट्स पड़ता ही होगा। अब आते हैं पार्टनर्स के बीच लॉयल्टी के मुद्दे पर। सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर हैंग ऑन मल्टीपल पार्टनर्स इन फिजिकल एंड इमोशनल रिलेशनशिप देन देयर हैव एनी एक्सिस्टेंस ऑफ लॉयल्टी। हमारा तो यही मानना है कि अगर गलत पार्टनर्स के वजह से रिश्ते टॉक्सिक हो जाए तो अलग होना बेहतर है। अगर कभी पार्टनर्स धोखा दे दे तब भी ब्रेकअप कर अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन जानबूझकर ओपन कल्चर और ब्रॉड माइंड के नाम पर मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना और वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसका असर आपकी ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।